नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारे और बात नोबेल शांति के पुरस्कार की। बताएंगे आपको आखिर डोनाल्ड ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार से क्यों चूके। ये भी बताएंगे आखिर कौन कौन से वो बड़े कारण रहे जिनकी वजह से ट्रंप का दावा कमज़ोर हो गया। तो नोबेल शांति पुरस्कार को लेकर जारी तमाम अटकलों पर आज विराम लग गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस साल ये प्रतिष्ठित पुरस्कार नहीं दिया गया। वहीं मारिया कोरिना मचाडो को वेनेजुएला के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आगे डिटेल में जाएं उससे पहले वो बड़े कारण जान लीजिए जिनकी वजह से ट्रंप का दावा कमजोर हो गया। पहला जो बड़ा कारण था, नोबेल के आदर्शों के खिलाफ नीतियों पर ट्रंप चलते रहे। ओस्लो के पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की प्रमुख नीना ग्रेगर के अनुसार ट्रंप की नीतियां विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, देशों के बीच भाईचारा और हथियारों को कम करने को बढ़ावा देने के नोबेल के मूल इरादों और वसीयत के खिलाफ जाती हैं। दूसरा जो बड़ा कारण था, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से उन्होंने अलगाव बनाया। ट्रंप ने अमेरिकी फर्स्ट की नीतियों पर चलते हुए अमेरिका को कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और बहुपक्षीय संधियों से अलग कर लिया, जिससे वैश्विक सहयोग कमजोर हुआ। और जो तीसरा बड़ा कारण था वो था व्यापार युद्ध और धमकियां देने में भी वो आगे रहे। उन्होंने सहयोगी और दुश्मन देशों के खिलाफ व्यापार युद्ध शुरू किया और इसके अलावा उन्होंने बलपूर्वक डेनमार्क से ग्रीनलैंड लेने की धमकी जैसी विवादास्पद नीतियां भी अपनाई। इसके अलावा जो चौथा बड़ा कारण था वो था घरेलू सैन्य हस्तक्षेप भी उन्होंने किया। ट्रंप ने अमेरिकी शहरों में अपनी सेना को भेजने की कार्रवाई का प्रस्ताव रखा या उसे अंजाम दिया, जो घरेलू शांति और स्थिरता के संदर्भ में चिंता पैदा करता है। इसके अलावा अभिव्यक्ति और शैक्षणिक स्वतंत्रता पर हमले के आरोप भी लगे, ये भी एक बड़ा कारण था। यह आरोप भी है कि उन्होंने अमेरिका के भीतर यूनिवर्सिटीज़ की शैक्षणिक स्वतंत्रता के साथ साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी हमला किया, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ जाता है। आपको बता दें कि गाजा समझौते से कहा जा रहा था कि ट्रंप का पक्ष मजबूत है, लेकिन AFP की रिपोर्ट के अनुसार इतिहासकार और शांति पुरस्कार विशेषज्ञ एस्ले स्वेन ने बताया कि 2025 पुरस्कार विजेता की पसंद के लिए गाजा समझौते का बिल्कुल कोई महत्व नहीं है, क्योंकि नोबेल समिति ने पहले ही अपना निर्णय ले लिया था। उन्होंने कहा था कि ट्रंप इस साल पुरस्कार नहीं जीतेंगे और वो इसके लिए 100% आश्वस्त थे। ये तो बात रही गाजा डील की। इसके पहले भी शांति का नोबेल जीतने के लिए ट्रंप का दावा कमज़ोर नज़र आ रहा था। AFP की रिपोर्ट के अनुसार ओस्लो के पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की प्रमुख नीना ग्रेगर ने कहा था कि गाजा के लिए शांति स्थापित करने की कोशिश के अलावा हमने ऐसी नीतियां देखी हैं जो वास्तव में अल्फ्रेड नोबेल के इरादों और वसीयत में लिखी गई बातों के खिलाफ जाती हैं, खासतौर से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, देशों के बीच भाईचारा और हथियारों को कम करने को बढ़ावा देने के लिए। वहीं कई एक्सपर्ट ट्रंप के शांतिदूत के दावों को बढ़ा चढ़ाकर कहा हुआ मानते हैं और उनकी अमेरिका फर्स्ट नीतियों के परिणामों पर चिंता जताते हैं। ग्रेगर के लिए ट्रंप के काम नोबेल शांति पुरस्कार के आदर्शों के अनुरूप नहीं है। इसके पीछे कई दलीलें दी जा रही हैं, जैसे ट्रंप ने अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और बहुपक्षीय संधियों से अलग कर लिया है, सहयोगी और दुश्मन देश दोनों के खिलाफ व्यापार युद्ध शुरू कर दिया है, वो बलपूर्वक डेनमार्क से ग्रीनलैंड लेने की धमकी दे रहे हैं, वो अमेरिकी शहरों में अपनी सेना को भेज रहे हैं। इतना ही नहीं, वो अमेरिका के अंदर यूनिवर्सिटीज़ की शैक्षणिक स्वतंत्रता के साथ साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला कर रहे हैं। बहरहाल ट्रंप के दावों पर कई सवाल हैं कि उन्होंने 8 जंग रुकवाई हैं जिस तरह के वो दावे करते हैं, लेकिन कम से कम भारत और पाकिस्तान के सीज़फायर के मामले में तो ये दावे बिल्कुल भी झूठ साबित होते सीधे तौर पर नजर आते हैं। बहरहाल ट्रंप का इस बार का नोबेल शांति पुरस्कार पाने का सपना ही रह गया। नमस्कार।